राधे राधे साथियों। राजस्थान पुलिस, रेलवे ग्रुप डी और रीट एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी तैयार की गई है मित्रों, जिसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा प्रकाश, जो कि सामान्य विज्ञान से लिया गया है मित्रों, जिसका भाग 2 है। एक भाग कल हो चुका है। प्रकाश से गोल्डन टेस्ट सीरीज 26 तैयार किया गया है मित्रों, जिसमें टॉप 21 महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किया गया है। जंग परीक्षा की तैयारी जीत की मित्रों, जंग परीक्षा की है और तैयारी हमारी जीत की होनी चाहिए। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो 1 नंबर का क्वेश्चन है वह रहेगा, देखिए मित्रों, प्रकाश का संश्लेषण में, जो प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अभिक्रिया होती है, जो हमारा प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें जो प्रकाश की अभिक्रिया होती है वो किस प्रकार की होती है, किसमें होती है मित्रों? जो हरे पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो होती है, लेकिन कौन से भाग में होती है? तो वह भाग है मित्रों स्ट्रोमा। कौन सा? स्ट्रोमा। करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा इसका। स्ट्रोमा में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा मित्रों हमारा 2 नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, महासागर का रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि उस पर गिरने वाले प्रकाश की क्या क्रिया होती है मित्रों? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो गया। प्रकीर्णित हो जाता है। महासागर का रंग नीला दिखाई देता है जिसका मुख्य कारण क्या है? प्रकाश प्रकीर्णित हो जाता है। प्रकाश प्रकीर्णित हो जाने के कारण महासागर का रंग नीला दिखाई देता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए मित्रों, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं मित्रों? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों। फोटोन। फोटोन कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राधे राधे। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 5 नंबर। तारे टिमटिमाते हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं मित्रों? टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, मात्र टिमटिमाते नहीं हैं। तारे जो प्रकाश हैं, जो सूर्य के प्रकाश से परावर्तित होकर जो प्रकाश है वो देते रहते हैं, लेकिन वो टिमटिमाते नहीं है कभी, सिर्फ हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तो इसका क्या कारण है? तो इसका जो सही कारण है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपवर्तन के कारण। तारे टिमटिमाते हुए हमें अपवर्तन के कारण दिखाई देते हैं। इसका करेक्ट आंसर 1 हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 5 नंबर। साबुन के बुलबुले के जो चमकीले रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? साबुन का जो बुलबुला होता है उसके अंदर चमकीला रंग किसके कारण बन जाता है मित्रों? चमकीला रंग बनने का क्या कारण है? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यतिकरण के कारण। साबुन के बुलबुले का जो चमकीला रंग दिखाई देने का है वह है व्यतिकरण। व्यतिकरण मित्रों, सही उत्तर 1 हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 6 नंबर। 6 नंबर की ओर बढ़ने से पहले अभी तक आपने इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों में शेयर नहीं किया है तो अवश्य शेयर करें, और आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो पास में बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें, ताकि डेली जो क्विज आ रही है उसकी सूचना आपको तुरंत मिल सके। राधे राधे। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए मित्रों। 6 नंबर क्वेश्चन रहेगा हमारा, पानी के ऊपर तेल परत का चमकना उदाहरण है। जो पानी के ऊपर
तेल की परत है वो क्यों चमकती है मित्रों? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी पदार्थ के ऊपर कोई पदार्थ, एक पदार्थ के ऊपर दूसरा पदार्थ चमक रहा है तो वो चमकना किस कारण से होता है? व्यतिकरण के कारण। पहले वाले क्वेश्चन में भी यही बताया गया था कि साबुन का जो पानी है, साबुन के पानी में जो बुलबुला होता है उसका रंग क्यों चमकता है, चमकीला रंग क्यों होता है? तो वो क्या था? व्यतिकरण। और पानी के ऊपर तेल का परत का चमकना भी व्यतिकरण के कारण। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 7 नंबर। पानी में पैर लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर, पेड़ नहीं है मित्रों, पैर है, पैर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई देता है। इस कारण छोटा बच्चा डर जाता है, छोटा बच्चा डर जाता है। तो वो छोटा पैर और मुड़ा हुआ क्यों दिखाई देता है? इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों, अपवर्तन के कारण। कल वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि झूठी बात, जितनी भी झूठी बातें होती है वास्तविकता से हटकर तो झूठी बात ही होगी। और झूठी बात का क्या कारण होता है? अपवर्तन। तो पैर क्या मुड़ा हुआ है? पैर क्या छोटा है? नहीं, ये झूठी बात है। झूठी बात का मतलब अपवर्तन। ये बहुत ही अच्छी सुपर डुपर ट्रिक है मित्रों। झूठी बात अपवर्तन के कारण ही होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 8 नंबर। प्रकाश विद्युत सेल बदलता है। जो प्रकाश विद्युत सेल है वो कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य सेल करता है, विद्युत सेल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, इनमें से सर्वाधिक किस में होता है मित्रों? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों। निर्वात में, निर्वात में प्रकाश का वेग सीधा चलता है, निर्वात के अंदर सर्वाधिक होता है। कोई भी अवरोध आता है तो वह रुक जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 10 नंबर। उगते एवं डूबते समय, उगते एवं डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है। प्रतीत, इसी शब्द को पकड़ लो मित्रों। प्रतीत का मतलब झूठी बात। क्या? झूठी बात। तो इसका तो होता है क्योंकि जो लाल प्रतीत होता है क्यों होता है? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा 2 नंबर। 2 नंबर मित्रों, करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इस कारण वो हमें प्रतीत, लाल, सूर्य लाल प्रतीत होता है। डूबते और उगते समय लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है। इसमें क्या कह रहा है? प्रकीर्णन सबसे कम किसका होता है? लाल रंग का। और तरंग दैर्ध्य किसका होता है? लाल रंग का सबसे अधिक होता है। यहां कह रहा है सबसे कम, और पूछा जाए कि तरंग दैर्ध्य, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। आपने अनुभव किया होगा अपनी पाठ्य पुस्तक में, कभी आपने रेड पेन, लाल पेन से अंडरलाइन किया होगा और कुछ दिनों बाद में देखा होगा तो वह फैला हुआ दिखाई देता है आपको। उसका मतलब होता है तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होना। तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होता है और प्रकीर्णन सबसे कम मित्रों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी क्या हो जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 2, आवर्ती समान बनी रहती है। आवर्ती समान बनी रहती है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 12 नंबर।
12 नंबर देखिए, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? जो दाता होता है उसकी आंख के कौन से अंग को दूसरे व्यक्ति में प्रतिरोपित किया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों इसका। कोर्निया को दान किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 13 नंबर। वस्तुओं में से प्रकाश गुजरने के आधार पर कितनी वस्तुएं हैं? वस्तुओं में से जो प्रकाश गुजरता है, एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाता है, तो वो कितने प्रकार का है? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों। करेक्ट नंबर 1 तीन प्रकार से मित्रों। उसमें 1 नंबर पर है पारदर्शी, 2 नंबर पर हो जाएगा अपारदर्शी और 3 नंबर पर हो जाएगा मित्रों पारभासी। पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। तो वस्तुओं में से प्रकाश गुजरने के आधार पर 3 प्रकार का होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 14 नंबर। छाया बनने एवं देखने हेतु किस स्थिति का होना आवश्यक है? कौन सी स्थिति होनी चाहिए मित्रों इनमें से? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों। उपरोक्त सभी प्रकाश स्रोत का भी होना अनिवार्य है, अपारदर्शी वस्तु का भी होना अनिवार्य है और पर्दा सतह का भी होना अनिवार्य है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर, उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 15 नंबर। प्रकाश का कृत्रिम स्रोत कौन सा है? प्रकाश के जो स्रोत हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो कृत्रिम और एक प्राकृतिक। तो इनमें से कृत्रिम कौन सा है? क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि प्रकाश के होने के कितने प्रकार हैं, जो स्रोत हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको उत्तर देना है 2, एक तो होता कृत्रिम और एक होता है प्राकृतिक। तो जो कृत्रिम स्रोत है इनमें से कौन सा है मित्रों? तो इसका जो सही उत्तर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोमबत्ती कृत्रिम स्रोत है। सूर्य, चंद्रमा और तारे ये क्या है? प्राकृतिक स्रोत। क्या है? प्राकृतिक स्रोत है मित्रों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 16 नंबर। वस्तुओं को देखने के लिए आवश्यक है। वस्तुओं को देखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है मित्रों? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 2, प्रकाश की आवश्यकता होती है मित्रों। प्रकाश के बिना हम किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। प्रकाश उस वस्तु पर जाता है और टकराता है, टकराकर परावर्तन होकर हमारी आंखों तक आता है, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं बता दूं आपको, जैसे ये प्रकाश है, इधर से आ रहा है, यहाँ पर वस्तु है और यहाँ पर हम खड़े हैं मित्रों। ये प्रकाश यहाँ से इस वस्तु पर आएगा, टकराएगा और यहाँ से परावर्तन होकर हमारी आंखों पर आएगा, तब ये वस्तु हमें दिखाई देगी, अन्यथा ये वस्तु दिखाई नहीं देती है। इसी कारण तो रात में अंधेरे में जैसे ही बल्ब बंद होता है तो हमें कोई वस्तु दिखाई नहीं देती है। क्या होता है कि वो जो प्रकाश वस्तु पर जाकर टकराता है तो वो वस्तु परावर्तन करती है उस प्रकाश का, और वो परावर्तन हमारी आंखों पर आकर पड़ता है, तब वो वस्तु हमें दिखाई देती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 17 नंबर। प्रकाश हमेशा गमन करता है। गमन का मतलब होता है चलना मित्रों, चलना। प्रकाश हमेशा कैसे चलता है, किस स्थिति में चलता है? तो इसका सही उत्तर रहेगा सीधी रेखा में मित्रों। सीधी रेखा में चलता है प्रकाश, टेढ़ी मेढ़ी रेखा में नहीं चल सकता। जैसे बैटरी की जो टॉर्च होती है, हम उस बैटरी की टॉर्च से प्रकाश डालते हैं
तो जैसे ही उसके सामने कोई अवरोध आ जाता है तो प्रकाश वहीं रुक जाता है। कौन सा? वो भी अपारदर्शी। कौन सा? अपारदर्शी वस्तु यहां आ जाएगी तो प्रकाश नहीं जा पाएगा, निकल पाएगा इधर। यदि हम कौन सी पारदर्शी, जैसे कांच, पॉलीथीन को यहां सामने अवरोध के रूप में लगाएंगे तो अधिकतर हिस्सा बाहर निकल जाता है, प्रकाश निकल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 18 नंबर। राधे राधे। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या है? प्राकृतिक कौन सा? अभी मैंने पूछा था आपको कृत्रिम, अब आ रहा है प्राकृतिक। तो प्रकाश के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक प्राकृतिक और दूसरा कृत्रिम। तो इसमें पूछा जा रहा है कि प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत क्या हैं। तो मित्रों इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। प्राकृतिक में सूर्य भी प्राकृतिक है, जुगनू जो कि एक जीव होता है, और तारे, ये तीनों के तीनों प्राकृतिक स्रोत हैं मित्रों। जो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 19 नंबर। प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है? इनमें से कौन सी राशि है, भौतिक राशि जो अपरिवर्तित रहती है, उसमें कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है मित्रों। तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, आवर्ती। प्रकाश की आवर्ती अपरिवर्तित होती है, वेग बदल जाता है, तरंग दैर्ध्य बदल जाता है, लेकिन आवर्ती नहीं बदलती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर मित्रों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा अंतिम क्वेश्चन हमारा 20 नंबर मित्रों। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रकाश का स्वरूप होता है, जो प्रकाश है उसका स्वरूप कैसा होता है? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 3 मित्रों। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्ण व तरंग दोनों, कर्ण व तरंग दोनों होता है प्रकाश का स्वरूप। यही हम हमारी टेस्ट सीरीज को खत्म करते हैं। आपका विनायक सफलता स्टडी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। राधे राधे।